नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। महान ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार, इसमें हम लोग शिक्षा व्रत देख रहे थे। शिक्षा व्रत भी जो है चौथा वाला वैयावृत्ति नाम का शिक्षा व्रत। ये जो शिक्षा व्रत है, इसमें हमने देखा कि दिगंबर यतियों को आहार दान देना एक महान वैयावृत्ति है, और उनके दुख को दूर करना, उनके पैर आदि का मर्दन करना, और भी जिस प्रकार से उनकी धर्म साधना हो पाए वो करना, वो सब क्या है, वैयावृत्ति में आता है। अब इस वैयावृत्ति में प्रधान जो आहार दान है, आहार दान को प्रधान वैयावृत्ति कहा है, तो उसको बताने वाला श्लोक कह रहे हैं। इसमें पूरा बताएंगे कैसे आहार दान देना, किस प्रकार से, किन भावों से, वो पूरी बातें यहाँ पे अच्छे से आने वाली है, उसको अपन समझते हैं। नव पुण्ये प्रतिपत्ति, नव पुण्ये प्रतिपत्ति, सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अप्सूनारंभाणा मार्याणामिष्यते दानम। बहुत सारे शब्द तो समझ में आ ही जाते हैं, ऐसे एक बार और देख लेते हैं। नव पुण्ये प्रतिपत्ति, सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अप्सूनारंभाणां मार्याणा मिष्यते दानम। सप्त गुण समाहितेन, यानी सप्त यानी सात, सात गुण वाला श्रावक, सात गुणों से जो सहित है, ऐसा सात गुण वाला श्रावक। शुद्धेन यानी कि कुल आचार, शरीर की शुद्धि सहित, कुल आचरण, उसका आचरण भी शुद्ध हो, कुल भी शुद्ध हो, और शारीरिक शुद्धि वाला हो, शरीर भी शुद्धता सहित हो, सहित। फिर नव पुण्य, नव पुण्य लिखा है ना, नव यानी नौ, नव यानी पुण्य, यानी पुण्य के कारण, या फिर इसे बोलते हैं नवधा भक्ति पूर्वक। नवधा भक्ति पूर्वक, ये नौ प्रकार के पुण्य के कारण पूर्वक, ठीक है। क्या करें, अब सुनारंभाणाम, यानी कि जो कि पांच प्रकार के पाप और आरंभ से रहित हैं, ऐसे आर्याणाम, ये लिखा है ना, आर्याणाम, आर्याणाम यानी कि आर्य हैं जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे कौन, मुनीश्वर व्रतियों को क्या करते हैं, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति यानी कि सत्कार करते हैं, किसके द्वारा, आहार आदि के द्वारा सत्कार करते हैं, उसे दानम, दान नाम का शिक्षाव्रत कहा गया है। ठीक है, आहारदान कैसे दिया जाता है, कौन देता है, किसको देता है, वो सब बात आ गई इसमें। पहला क्वेश्चन उठता है, आहारदान कौन दे सकता है, श्रावक दे सकता है। श्रावक के अलावा और कोई नहीं दे सकता। मुनिराज, मुनिराज को आहारदान नहीं दे सकते। श्रावक ही श्रावक को दे, श्रावक ही दे सकता है। श्रावक भी कैसा, सात गुण वाला, सात गुण के सहित हो, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, वो शुद्ध होना चाहिए श्रावक, शरीर की शुद्धि हो, उसके आचरण की शुद्धि हो, कुल की शुद्धि हो। नीचे कुल वाला आहारदान नहीं दे सकता, नीच कुल वाला आहारदान नहीं दे सकता। जिसका आचरण शुद्ध नहीं हो, आचरणहीन वाला, वो आहार देने के योग्य नहीं है। जो शरीर की शुद्धता वाला नहीं हो, अशुद्ध हो, वो आहार दान नहीं दे सकता। इतनी रिक्वायरमेंट है। सात गुण और आएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, कैसे देवे, कि नवदा भक्ति पूर्वक देवे। ठीक है, किसको देवे, जी, जिनके क्या है, अब सुनारंभाणाम, जिन्होंने क्या कर दिया, पांच पाप को सूना कर दिया, पांच पापों को सूना कर दिया, या
आरंभ से रहित है। कौन है वो? आर्याणाम। आर्याणाम यानी कि मुनीश्वर, व्रती। ठीक है। और उनको क्या करना? उनका प्रतिपत्ति यानी कि उनको आदर सत्कार करना, आर आदि से आदर सत्कार करना, यह है दान नाम का वैयावृत्य। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया। नव पुण्य है, प्रतिपत्ति ही, सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, अपसूनारंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम। ये जो इष्यते शब्द टूटा है ना, आर्याणाम इष्यते, इष्यते यानी कि कहा गया है। क्लियर है ये अर्थ, शब्द टू शब्द। अब इसका डिटेलिंग खूब चलेगी अच्छे से, बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा। अर्थ पढ़ते हैं, फिर भावार्थ पढ़ेंगे। पढ़िए, जिसे भी पढ़ना हो अनम्यूट करके पढ़िए अर्थ। मैं पढ़ती हूँ। हम्म। जो दाता सप्त गुण सहित नवदा भक्ति सहित होकर सूना रहित आरंभ रहित सम्यक दर्शन के धारी मुनियों को नव पुण्य परिणामों सहित अर्थात आदर पूर्वक गौरव सहित अंगीकार करता है, उसे दान कहते हैं। ठीक है, वही अर्थ आ भावार्थ। गया। एक मिनट, वही अर्थ आ गया। जो दाता सप्तगुण सहित, नवदा भक्ति सहित होकर सूना रहित, आरंभ रहित और सम्यक दर्शन के धारी मुनियों को नव पुण्य, आर्य से यहाँ पे ये लिया है, जो कि मुनिराज है, मुनिराज सम्यक दृष्टि होते हैं, को नव पुण्य परिणामों सहित, नवदा भक्ति आ गया ना, अर्थात आदर पूर्वक और गौरव सहित, गौरव पूर्वक कि अरे मैं उत्कृष्ट कार्य कर रहा हूं, उसमें एक उसको गौरव फील हो, अंगीकार करता है, उसे दान कहते हैं। भावार्थ पढ़ते हैं, भावार्थ में बातें आएगी। पढ़िए। दान तीन प्रकार के पात्रों को देना चाहिए। उनमें उत्तम पात्र दिगंबर साधु हैं, जो पांच सूना, चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी, परीड़ा, पानी की क्रियाओं से रहित है। घर गृहस्थी आजीविका आदि से लेकर समस्त आरंभ से रहित है तथा सम्यक दर्शन सहित ही होते हैं। मध्यम पात्र सम्यक दर्शन सहित व्रतों का धारी श्रावक है। जघन्य पात्र व्रत रहित किंतु सम्यक दर्शन से युक्त गृहस्थ है। यहाँ पे पात्रों की बात आ गई। उत्तम पात्र दिगंबर साधु, वो है ना, पंच सूना उसका, अपसूना। सूना का अर्थ क्या है? पांच तरह के सूना होते हैं। चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी, झाड़ू वगैरह लगाने की क्रिया, और परिंदा, पानी आदि की क्रिया। ये पांच क्रियाएं जो होती है, इसको पंच सूना बोलते हैं। ठीक है, इससे रहित है दिगंबर साधु, उत्तम पात्र हैं। और घर गृहस्थी आजीविका आदि से लेकर समस्त आराम से रहते हैं, न कमाते हैं, न घर गृहस्थी है, कुछ भी नहीं है, इन सब से रहित हैं और सम्यक दर्शन सहित हैं, सम्यक चारित्र सहित हैं, वो उत्तम पात्र। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर के पात्र है मध्यम पात्र, जो कि मुनिराज तो नहीं है, लेकिन उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं, कुछ व्रत ले लिए हैं, प्रतिमा आदि धारण कर ली अपने जीवन में, 1 से 11 प्रतिमा तक। वो सब कौन है? वो सब है मध्यम पात्र। और जगन्य पात्र की व्रत तो नहीं लिए, लेकिन सम्यक दृष्टि है, घर में रह के भी सम्यक दृष्टि है, वो कौन है? जगन्य पात्र हैं। आगे पढ़िए, दातार के 7 गुण। दातार के सात गुण। उत्तम पात्रादि को दान देने वाले दातार में ये सात गुण होना चाहिए। दान देकर इस लोक संबंधी विख्यातता, लोक मान्यता, राज मान्यता, धन धान्यादि की वृद्धि, यश कीर्ति आदि इस लोक संबंधी फल नहीं चाहना। दातार को क्रोध नहीं आना चाहिए। लेने वाले तो बहुत हैं, मैं किस किस को दूं, ऐसा क्रोध किए बिना मुनि श्रावक आदि को दान देना। कपट सहित दान नहीं देना चाहिए। कहना और दिखाना और करना और लोगों को भक्ति दिखाने में संकलेशित होना, ऐसे कपट से रहित होकर दान देना। बस इतना ही। अन्य अभी अभी तीन तीन ये दातार के 7 गुण आ रहे हैं, कि जो आहार दान देने वाला हो, वो कैसा होना चाहिए, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसा होना चाहिए दान देने वाला।
कि दान देने वाला कैसा होना चाहिए कि आहार दान देके लोक में मेरी ख्याति फैले, या मेरे को लोग माने अच्छा, या मेरे धन धान्य कुटुंब की वृद्धि हो, मेरा बहुत यश फैले, ये इस चाहने वाला व्यक्ति, मतलब वैसी चाहत नहीं हो अंदर, बिना इस चाहत के दान देवे। आहार दान एक ये गुण है कि रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं, कोई यश ख्याति लोग माने, ये कुछ नहीं चाहिए, ये अंदर भाव हो देने वाले के। ये पहला गुण सहित होता है देने वाला, दान देने वाला, कुछ नहीं चाहिए उसको रिटर्न में, एक चीज। ठीक है। अब बल्कि अपना हो भाग्य समझता है वो। उमा आंटी जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। दूसरा, दान देने वाले को क्रोध नहीं आना चाहिए, क्षमा गुण का धारी होना चाहिए। आरिका माता जो छुलिका माता जो उत्तम पात्र में आएंगे। वो मध्यम पात्र में। ओके। ओके, थैंक यू। यहाँ पे है कि क्षमा वाला होना चाहिए, वरना उसको क्रोध ही आता रहे। मतलब दो दो इंस्टेंसेस हैं इसके। एक ये हो सकता है कि वो दान देने के लिए खड़ा हुआ है कि कोई पात्र मुझे मिल जाए, और क्या हुआ, कोई पात्र आया ही नहीं, कोई विधि नहीं मिली, तो क्या हो गया, गुस्सा हो गया कि देख लेंगे अब इनका चौका तो हम कभी इन कभी लगाना ही नहीं मुनियों के लिए, ऐसा क्रोध आ जाए किसी को, या फिर किसी और क्या लग जाए तो उसके प्रति दुश्मनी ढाल लेंगे, हमारे यहाँ नहीं आए इनके यहाँ चले गए। तो इतना दातार को क्रोध नहीं आना चाहिए। और ये भी कि अरे ये इतने सारे हैं, किन किन को मैं देता रहूं, इस प्रकार से बिना क्रोध करे बिल्कुल भक्ति भाव पूर्वक दान देवे, ऐसे दातार का दूसरा गुण क्षमा गुण। तीसरा, देने में कपट नहीं होना चाहिए। क्या? कपट नहीं होना चाहिए, यानी कि बोले तो मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, और आहार जल शुद्ध है, लेकिन कपट ऐसा कि आहार जल की कोई ठिकाने नहीं, पानी छाना कि नहीं छाना नहीं पता, कोई और छाना था पता नहीं छना कि नहीं छना, चल रहा है ऐसे ही। घी भी लाए तो क्या करा, घी भी मर्यादा वाला है कि नहीं है पता नहीं, बस शुद्धि बोली और दे दिया, खत्म। या फिर थोड़ा सा मिलावट करी, जो भी करा चल जाएगा कोई बात नहीं। ये सब क्या है, ये ऐसे कपट रहित तो होना चाहिए कि दिखाए और करे कुछ और दे कुछ और, हर चीज में ये ऐसे भाव वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तीन गुण तो हुए। आगे के चार गुण और देखते हैं, पढ़िए कोई और पढ़िएगा आगे के चार गुण। किसी और को पढ़ना है तो पढ़िए, अनम्यूट करिए और पढ़िएगा। मैं पढ़ती हूँ। हम्म। अन्य दातार से ईर्ष्या रहित होकर दान देना चाहिए। इसने क्या दिया है, मैं ऐसा दान करूंगा जिससे उसका यश घट जाएगा। इस प्रकार के ईर्ष्या भाव से दान नहीं करना चाहिए। दान देकर विषाद नहीं करना चाहिए, मैं क्या करूं, सबसे बड़ा कहलाता हूं। यदि मैं दान नहीं दूंगा तो मेरी उच्चता घट जाएगी। ऐसा विषादी होकर दान नहीं देना चाहिए। पात्रों का साथ मिल जाए या निर्विघ्न ध्यान हो जाए तो अपूर्व निधि प्राप्ति के समान आनंद मानना, वह मुदित भाव पूर्वक दान देना है। दान देने का मद या अहंकार नहीं करना, वह निरहंकारता नाम का गुण है। इस प्रकार पात्र देने वाले दाता को इन 7 गुणों सहित होना चाहिए। बस इतना ही। अब इसमें बाकी के चार जो हैं वो और आए हैं। क्या है बाकी के चार? कि बाकी के जो देने वाले हैं उनसे ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उसको दान देने वाले को ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए कि इन्होंने क्या दिया, इन्होंने अच्छा चांदी के इसमें दिया, हम सोने के उसमें देंगे।
मतलब वो ईर्ष्या का भाव रहे, एक वो कि मैं अब ऐसा काम करूंगा कि इसका यश घट जाए, हमारी हमारी हो सब। ये ईर्ष्या भाव पूर्वक, इस भाव पूर्वक दान नहीं देना चाहिए। अगला है कि विषाद करके दान नहीं देना चाहिए। क्योंकि विषाद करके जो दान दिया जाता है वो सब क्या है, कि क्या हुआ कि अरे मैं दान नहीं दूंगा, आहार दान नहीं दूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, इतना बड़ा सेठ, इतना सब कुछ है और आहार दान नहीं देता है, क्या करें, देना ही पड़ेगा। ये इस तरह के विचार करके दान नहीं दिया जाता है। इसलिए दान जो है विषाद रहित होके, विषाद रहित होके दान किया जाता है, आहार दान। कि नहीं दूंगा तो मेरी उच्चता घट जाएगी, इस प्रकार के जो भाव हैं ये सब नहीं किए जाते हैं। और अगला है कि मान लीजिए कि दान दिया, पात्र मिल गए, निर्विघ्न दान हो जाए, तो मन में इतना आनंद आना चाहिए, ओ हो, इतनी तुष्टि होना चाहिए कि ओ, आज तो मुझे अपूर्व निधि मिल गई, कि आज मुझे दान देने का इतना सौभाग्य मिल गया। इतनी मन में खुशी होना चाहिए, जैसे किसी माता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो कितनी संतुष्टि और खुशी होती है, उससे ज्यादा खुशी किसी पात्र के दान होने पर, को दान देने का अवसर मिलने पर इतना मुदित भाव, इतना आनंद भाव, इतनी तुष्टि जो है वो होना चाहिए। और अंत में निरहंकारता, कि दान देने का मद या अहंकार नहीं होना चाहिए कि अरे हम तो दान देते हैं। ऐसे एक जो दान देने का जो एक अहंकार चढ़ जाता है, वो अहंकार नहीं होना चाहिए। ऐसे 7 गुण सहित कौन होता है, दान देने वाला, दातार के ये 7 गुण हैं। ठीक है, इनके नाम और भी आते हैं, तत्वार सूत्र में आप देखना, उसमें भी आते हैं। नाम मैं बोल देता हूँ, भक्ति, एक तो बहुत भक्ति पूर्वक देना। तुष्टि, पात्र मिल जाए तो बहुत खुशी हो, भक्ति। तुष्टि, श्रद्धा, कि दान कल्याणकारी ऐसी भावना हो। विज्ञान, कि योग्य पदार्थ क्या देना क्या नहीं देना इसका ज्ञान वाला होना चाहिए। अलोलुप, संसारिक चीजों की वांछा नहीं हो। सात्विक, धन थोड़ा भी हो फिर भी उत्साह से देना। और क्षमा, किसी पर भी रोष नहीं करना। ऐसे 7 गुण होते हैं। मैं एक्चुअली दिखा दूं, क्या है वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। 1 मिनट, खोल ही लेते ना ग्रंथ। सात गुण दिखाई देते हैं इसमें, क्या अलग से लिखे हुए हैं। 93 पेज नंबर पे। ठीक है, दिख रहा है आप सबको? जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, दिख रहा है ना? होपफुली, हाँ दिख रहा होगा। जी। दातार के 7 गुण। भक्ति, भक्ति यानी कि प्रमाद रहित और ज्ञान सहित, बिना प्रमाद के उत्साह पूर्वक देना। दूसरा तुष्टि, पात्र मिल जाए तो बहुत खुशी होना। श्रद्धा, कि दान देना कितना कल्याणकारी, ऐसे विश्वास वाला हो कि जिसको श्रद्धा नहीं होगी ना, वो अच्छे से नहीं करा सकता दान, आहार दान अच्छे से नहीं दे सकता। विज्ञान, योग्य भक्ष्य पदार्थ क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए इसका ज्ञान होना चाहिए। अलोलुप, कि सांसारिक लाभ की इच्छा रहित हो। सात्विक, धन थोड़ा भी हो लेकिन दान बहुत उत्साह से देवे। और क्षमा, किसी पर भी रोष नहीं करता हो। ये दाता के 7 गुण। अब ये जो 7 गुण है, आप देखिए, एक भी गुण कम होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अपन खुद आहार दान नहीं दे रहे, क्या करें, हम नहीं जा सकते, एक क्या करा, एक मेड को लगा दिया साथ में। होता है, ऐसे काम होते हैं। कि क्या करा, श्रावक नहीं तो क्या करा, एक खाना बनाने वाला रख दिया, वो बनाएगा वही दे देगा। ऐसा कभी हुआ, क्या तकलीफ होगी? वो लोलुप है,
सांसारिक लाभ की इच्छा है तो क्या करेगा, ऐसे दुखियारे मन से बनाएगा। और जैसे टाइम हुआ, लेट क्यों आए आज महाराज, मतलब ऐसा क्षमा वाला नहीं रहेगा वो, कि हमको और भी काम है। कि अंदर भक्ति नहीं है उसको, श्रद्धा नहीं कि दान से मेरा कल्याण हो रहा है, उसको ज्ञान नहीं क्या देना क्या नहीं देना, जो बनाया जैसा करा कर दिया खत्म। तो क्या है, वो दाता में सातों गुण होंगे, श्रद्धा नहीं है। मान लीजिए एक और चीज, कि जैसे घर पे अपन आहार बना रहे हैं, कोई ऐसा आ जाए जिसको श्रद्धा नहीं है, तो वो आहार बनाएगा तो सही, लेकिन इतने उत्साह मन से नहीं बनाएगा, दुखी होके बनाएगा। तो वो क्या है, वो इतना आनंद नहीं रहेगा वो कार्य में। देने वाला हो, जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है देने वाले को, क्या करेगा, कुछ तो भी आगे पीछे सीक्वेंस में देता रहेगा, कुछ भी चीजें दे देगा, जो योग्य नहीं थी वो भी दे दी। कि मुनिराज का क्या हुआ, स्वास्थ्य बिगड़ गया, या अभक्ष चीजें दे दी। तो विज्ञानी भी होना चाहिए। भक्ति नहीं होगी तो जितनी देर मुनिराज आहार करेंगे तो भक्ति से वो खड़ा नहीं रह सकता उत्साहित मन से, वरना ऐसा लगेगा अरे कितनी देर तक चलेगा ये। भक्ति नहीं आएगी और तुष्टि नहीं होगी तो, कि हो जाएगा पूरा, उसके बाद आनंद नहीं होगा, तो वो दान देने का वो उसको फायदा नहीं होगा। ऐसे करके ये सातों गुण जो हैं अपने आप में कार्यकारी हैं। ठीक है, अपन हम नवदा भक्ति देखते हैं। कोई और पढ़िएगा, नव नहीं पढ़ी, उमा आंटी जी पढ़ लीजिए, नवदा भक्ति भी पढ़ लीजिए। जी। क्या है। हम्म। नवदा भक्ति। हम्म। पात्र को दान देने वालों को मुनि तथा श्रावक का जैसा पद हो उसके अनुसार नवदा भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए। 9 प्रकार की भक्ति के नाम। संग्रह 1, उच्च स्थान 2, पादोदक 3, अर्चन 4, प्रणाम 5, मन शुद्धि 6, वचन शुद्धि 7, काय शुद्धि 8 और भोजन शुद्धि 9। ये देखिए ये भी आ गया, कि किसी को नवदा भक्ति क्या होती है, यहाँ पे ये आ गया कि नवदा भक्ति जो जितना योग्य हो उसको उतना करना। पता चले सम्यक दृष्टि श्रावक आ रहा है, उसकी 9 की 9 कर दी, नहीं वो 9 के लायक नहीं है। 9 के लायक तो उत्तम पात्र वो मुनिराज ही है। किस प्रकार की 9 भक्ति, पहला है संग्रह, कि हे स्वामी आइए आइए पधारिए, इतना उत्साह पूर्वक जो वचन निकलते हैं वो क्या है, संग्रह। विराजिए विराजिए, ठहरिए ठहरिए। फिर अगला पर उच्च स्थान। उच्च स्थान आए हैं तो उनको उच्च स्थान पे विराजमान होने को कहें, कि आप उच्च स्थान ग्रहण कीजिए, ये दूसरी भक्ति। तीसरी, अब आए हैं तो उसके बाद उनके पैरों को प्रासुक जल से धोना, शुद्ध करना, और वो शुद्ध करके अपना अहोभाव मानना, ये पादोदक। पाद और उदक, उदक बोलते हैं जल को। फिर चौथा, अब विराजमान हो गए, अपने को इतनी भक्ति है, कोई वो जबरदस्ती नहीं आए हैं, अपने को भक्ति है कि आए हैं तो पहले हम आपकी गुणगान कर लें अच्छे से, कि हमारा ओ भाग्य आज आप हमारे यहाँ आए, आप जैसा निर्ग्रंथ पुरुष हमारे घर में आया, ओहो क्या भक्ति रहेगी, पूजन होगी। और फिर उसके बाद उन्हें प्रणाम किया जाएगा, इतनी भक्ति के साथ। फिर उसके बाद इस प्रकार के वचन निकले कि हमारा मन एकदम पवित्र है, अपवित्र मन से नहीं कर रहे हम, हमारे वचन भी सारे पवित्र ही हैं, और हमारी शरीर भी पूरा पवित्र है, और ये जितना भी आहार जल है ये सब शुद्ध है। इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता है। मुनिराज हो तो उनकी पूजन अर्चना भी की जाती है, पादोदक भी किया जाता है, ये सब काम किया जाता है। मुनिराज नहीं हो, श्रावक हो, तो पूजन आदि नहीं की जाएगी। जैसा जो जीव हो उस हिसाब से यथा योग्य कार्य किया जाता है। इस प्रकार की क्या होती है, नवदा भक्ति। मतलब ये बोलते वक्त
इतना उत्साह है कि कौन आया है अपने घर पे, कौन अपने को मिल गए हैं आज। इतनी भक्ति हो, इतनी भक्ति उसी को होती है जो उनके अंदर वो गुण देख पाता है कि हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की खान आए हैं आज, रत्नत्रय की साक्षात मूर्ति आए हैं। ये मूर्ति मुझे आज मिल गई है मेरे घर पे। ओहो, कितनी खुशी होगी, कितना आनंद रहेगा। वो होती है नवदा भक्ति। ठीक है, अब आगे क्या कार्य किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसको अपन पढ़ते हैं। कोई और पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा अनम्यूट करके। मैं पढ़ पढ़िए। जय जिनेन्द्र। मुनिराज को तथा क्षुल्लक को हे आपकी आवाज कट रही है। कोई और पढ़ेंगे क्या? आपकी आवाज हाँ, कट रही है। फिर ट्राई करूं। हाँ पढ़िए, अब पढ़िए। मुनिराज को तथा क्षुल्लक को हे स्वामी तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। इसका अर्थ है कृपा कर खड़े रहें, रुक जावे, ऐसा 3 बार कहना चाहिए। जिनका अति पुण्यपना देखकर जिसके पूज्यपना, चित्त में पूज्यपना। पूज्यपना जिनका अति पूज्यपना देखकर जिसके चित्त में उनके प्रति अति गुण अनुराग होगा, वही 3 बार आदर पूर्वक कहेगा। अन्य श्रावक आदि योग्य पात्र भी घर आवे तो आइए, पधारिए, विराजिए इत्यादि आदर आदर के वचन कहना, वह संग्रह या प्रतिग्रह है। बुलाकर उच्च स्थान पर आसन देना, प्रासुक प्रामाणिक जल से पैर धोना, धुलाना, जैसा समय जैसा पात्र हो उसके योग्य स्तवन, पूज्यपना के वचन कहना, मुनि श्रावक की योग्यता के अनुसार नमस्कार आदि करना, मन की शुद्धता करना तथा बोलना, वचन की शुद्धता करना, कहना, अयोग्य वचन नहीं बोलना, काय की शुद्धि करना व कहना, अत्या यत्नाचार सहित चलना, उठना इत्यादि, भोजन शुद्धि करना व बोलना, योग्य पात्र शुद्ध भोजन देना। ये 9 प्रकार का डिटेलिंग हो गई इसकी। देखिए इसमें ये अच्छी एक बात आई कि ये 3 बार क्यों बोलना। कि जिसको बहुत अनुराग होता है ना, वो मतलब ऐसे, आइए आइए, आइए आइए आइए, आइए आइए आइए, तो इतना वो अनुराग रहता है कि ये आ ही जाए हमारे यहाँ। ऐसे 3 बार, प्लीज आइए, प्लीज आइए, जैसे नॉर्मल शब्दों में बोल रहा हूं मैं, प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए। तो ऐसे ही, पधारिए पधारिए, रुकिए रुकिए रुकिए। तो इतने आदर पूर्वक, इतना अनुराग है कि आदर पूर्वक वो जीव कहता है। ऐसे मुनिराज आदि शुल्लक को, ऐसे शुल्लक जी को आदि इस प्रकार से, फिर आने का उच्च स्थान आदि बाकी सब कार्य ऐसे यथा योग्य किए जाते हैं। ठीक है, आगे और एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। इस प्रकार जिन सूत्र के अनुसार पात्र को देश काल योग्य आहार देना चाहिए तथा मन में हर्ष होना चाहिए, पात्र के गुणों में हर्ष अनुराग बिना दान देना निष्फल है। जिसे धर्म प्रिय होगा उसे धर्मात्मा में व उनके गुणों में अनुराग होगा ही, ऐसा नियम है। अब इसमें ये भी कहा है कि जो पात्र आए हैं उन्हें कैसा देना, देश काल के योग्य आहार देना चाहिए। पता चले कि अपन है गर्मी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में अपन क्या कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा आहार दे रहे हैं जिससे शरीर को प्रॉब्लम हो जाए। बहुत ज्यादा गरिष्ठ ऐसी चीजें खिला दी कि हो सकता है गर्मी सहन नहीं हो उनको, छाले हो जाए मुंह में। हो जाए। ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में क्या करा, बहुत ज्यादा दही दे दिया, हो सकता है उनको सहन नहीं हो वो ठंडा। मतलब देश काल के योग्य आहार देना। अब किस जगह पे है उस हिसाब से भी आहार देना। कि मान लीजिए आप इंडिया के एकदम सदर्न मोस्ट पार्ट में, तमिलनाडु में, जहाँ खूब गर्मी पड़ती है, तो वो आहार में ऐसी चीजें देना जिससे पेट आदि की ठंडक बनी रहे हमेशा। कि उनको तो पूरा दिन निकालना है ना, अध्ययन ध्यान में। तो ऐसा आहार देना सिर्फ
कोई और आहार देने के लिए जबरदस्ती आग्रह नहीं करना जो उनके बॉडी के विपरीत हो। ऐसा आहार देना जिससे उनका क्या हो कि पूरा जीवन चल पाए अच्छे से, उनका दिन निकल पाए अच्छे से। एक बार तमिलनाडु में गए थे, वहां पे एक संघ था पूरा, बहुत गर्मी थी, जून की बात है। इतनी गर्मी कि मतलब बस बाहर कदम रखा और इधर टप 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 पूरा, इतनी गर्मी। और मतलब सहन नहीं हो रही थी, इतनी ज्यादा गर्मी, टू मच। तमिलनाडु में अरिहंतगिरी की बात है, वहां पे एक संघ था। तो वहां पे उन लोगों ने मतलब इतना सबको ख्याल रहता है कि क्या देना, तो नॉर्मल नहीं, वहां पे मट्ठा ही मट्ठा चलाया उनने। साधु सिर्फ मट्ठा मट्ठा ले रहे थे, उनको भी पता है क्या लेना है और देने वाले को भी पता है। मतलब किस टाइम पे क्या देना वो सब ज्ञान होना चाहिए देने वाले को, और देते वक्त मन में हर्ष होना चाहिए, क्या हो। क्योंकि अनुराग नहीं है, मन में हर्ष नहीं है, तो उसके बिना देना क्या है, निष्फल है। तो किसको कैसा कब क्या देना, वह पूरा विचार करके दिया जाता है। कोई सब मार्च के महीने में आता है, ये मार्च का जो महीना रहता है ना, उसमें जनरली बहुत जल्दी क्या है, आम का रस ठंडाई आदि देना, वो क्या है, वो हो सकता है घातक हो जाए। कि क्या है, वो एकदम से मौसम चेंज हुआ हुआ रहता है ना ये, तो इस समय में क्या होता है कि किसी को उल्टी आदि की प्रॉब्लम हो सकती है। ये इस मौसम में एकदम से कंटिन्यूअस वो चले तो, वो एकदम मौसम पलटता हुआ होता है ना ठंड गर्मी से, तो वो चीज, तो इस तरह की कुछ बहुत सारी चीजें होती है। तो क्या चीज देना क्या नहीं देना, वो पूरा ख्याल हो, ऐसा देने वाले को भी लेने वाले को भी, ऐसा नियम है। और भी बातें हैं इस संबंधी, वो जान के होता है। ठीक है, कोई और पढ़िएगा आगे। हम्म। कोई और पढ़ेंगे अनम्यूट करके? मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। मुनिराज तो जिन धर्म की परीक्षा नवदा भक्ति देकर ही करते हैं। जिसके हृदय में नवदा भक्ति नहीं है, उसके हृदय में धर्म भी नहीं है। धर्म रहित के यहाँ मुनिराज भोजन भी नहीं करते हैं। अन्य भी धर्मात्मा पात्र गृहस्थ आदि है, वे भी आदर बिना लोभी होकर धर्म का निरादर कराकर दान ग्रहण करने की वृत्ति से भोजन आदि कभी नहीं करते हैं। जैनी पना ही दीनता रहित परम संतोष धारण करने में है। दातार को ऐसा आहार, औषधि शास्त्र, वस्तिका आदि द्रव्य का दान देना चाहिए जिससे राग द्वेष नहीं बढ़े, मद नहीं बढ़े, जिससे मोह, काम, आलस्य, चिंता, असंयम, भय, दुख, अभिमान हो जाए, वह द्रव्य दान दान में देना योग्य नहीं है। जिस द्रव्य के दान में देने से स्वाध्याय, ध्यान, तप, संतोष की वृद्धि हो, वह द्रव्य दान में देने योग्य है। जिससे पात्र का दुख मिट जाए, रोग नष्ट हो जाए, परिणाम का संक्लेश मिट जाए, ऐसा द्रव्य दान में देना योग्य है। यहाँ दान में 5 बातें विशेष जानना: दाता, देय, पात्र, विधि और फल। हाँ, अब इसमें आया है कि मुनिराज भी आहार लेते हैं, तो ऐसे ही नहीं किसी के अभी पहुंच जाते हैं। कोई नवधा भक्ति पूर्वक बुलाए तो जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि अभिमान है उनको, उससे परीक्षा होती है कि देने वाला व्यवस्थित है कि नहीं है। मेरी आवाज तो नहीं कट रही है? नहीं भैया, ना सही है। ठीक है भैया। ठीक है, ओके। कि देने वाला व्यवस्थित है कि नहीं है, इसलिए नवदा भक्ति देखते हैं। पता चले देने वाले को ज्ञान ही नहीं है, जिन धर्मी ही नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, वो नवदा भक्ति से पता चलता है। और नवदा भक्ति से भी पता चलता है कि उसको मन में भक्ति कितनी है हमको बुलाने की। जबरदस्ती तो नहीं जा रहे, पता चले जबरदस्ती चले गए, उनको करवाना नहीं था, फिर भी हम चले गए। इसलिए मुनिराज बिना बुलाए, इतनी बिना भक्ति के जाते ही नहीं है। पूरी व्यवस्थित पूरी भक्ति हो कि देने वाले की इच्छा हो तो ही लेते हैं, वरना नहीं लेते किसी क्या। वो नवदा भक्ति पूरा ये बताती है, और प्रॉपर शुद्धता से बनाया हो तो लेते हैं, वरना नहीं लेते। मतलब कितना धर्ममय हो देने वाले का मन, तब जाके लेते हैं। ऐसे ही नहीं है कि किसी क्या भी ले लेते हैं। धर्म रहित क्या मुनिराज करते ही नहीं आहार,
मतलब वहां प्रॉपर आदर हो। ठीक है। लोभी लोभ में जाते नहीं है, धर्म का निरादर करा के, वरना क्या हुआ, बिना बुलाए चले जाए। ये मुनिराज तो क्या है, घर छोड़ दिया और कभी भी आ जाते, अब हमको तो कहीं जाना था, ये आ गए। नहीं, इतना धर्म का निरादर नहीं करवाते। जिसको करवाने की इच्छा हो वो आए, वो हमको बुलाए, बार 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 भक्ति पूर्वक करे, हमारी विधि मिलेगी तो हम आ जाएंगे, वरना हमको कोई ज्यादा जरूरत नहीं, हम तो मस्त हैं। इस इतने पूरे उससे मुनिराज आहार लेते हैं। ठीक है। और दातार क्या है, दातार को आहार भी ऐसा देना चाहिए जिससे उनके राग द्वेष मद नहीं बढ़े। पता चले ऐसा आहार करवा दिया कि और आहार के प्रति आसक्ति बढ़ने लग गई। औषधि आदि व्यवस्थित दे, जिससे क्या है कि वो औषधि व्यवस्थित हो, प्रासुक औषधि हो। दान में और दे रहा हो दातार, अब आहार के अलावा, कि शास्त्र दे। मुनिराज के पास जाएं तो मुनिराज को क्या दें हम भेंट में, क्या लेके जाएं? शास्त्र लेके जाना चाहिए मुनिराज के पास। जब भी जाएं तो प्रणाम नमस्कार करने के लिए अर्घ आदि तो लेके जाते ही हैं भक्ति के लिए, इनको ही शास्त्र लेके जाएं। उनको आवश्यकता हो तो शास्त्र को भेंट कर दें उन्हें। उनको आवश्यकता नहीं होगी तो भले ही नहीं भी लेंगे, वो हो सकता है, या लेके वहीं पे छोड़ जाए, क्योंकि वो तो कहाँ लेके जाएंगे अपने साथ, दो हाथ है पीछे का मंडल के लिए, कहाँ लेके जाएंगे। लेकिन अपनी ड्यूटी है कि अपन जाए, शास्त्र लेके जाए। कोई मुनिराज आए हो तो उनको रहने के लिए स्थान कर दें कुछ समय के लिए। इस प्रकार से ऐसी चीजें देवें जिससे उनका धर्म ध्यान आदि में उपयोग बढ़े। दान देने का मतलब ये नहीं कि कुछ तो भी चीजें दे दी, वो सब कुछ तो भी चीजें दान में नहीं दी जाती है। ऐसी चीजें नहीं दी जाती है जिससे उनका ममत्व भाव बढ़े संसार के प्रति। मोबाइल आदि ये सब नहीं दिए जाते, लैपटॉप आदि नहीं दिए जाते, रुपए आदि नहीं दिए जाते। काम भाव बढ़े ऐसी चीजें नहीं दी जाती है। आलस्य बढ़े ऐसा आहार नहीं दिया जाता है उनको। उनकी चिंता बढ़े इस प्रकार की बातें नहीं की जाती, इस प्रकार की चीजें नहीं दी जाती कि उनको टेंशन में आ जाए। पता चले नहीं नहीं मुनिराज को दान देना चाहिए, मोबाइल दे के आ गए, मैंने कीपैड वाला ही था, टेंशन बढ़ गया उनका, अब वो संभालना पड़ेगा, चार्जिंग करना पड़ेगा उनको, चार्जिंग नहीं हो तो प्लग ढूंढते फिरेंगे, कितना टेंशन। असंयम बढ़े, फोन होगा तो क्या होगा, असंयम ही बढ़ेगा, वचनों के प्रलाप बढ़ेंगे, अपनी सीमा से बाहर के लोगों से बात करेंगे, कितना इस प्रकार की चीजें नहीं दी जाती है। दुख बढ़ेगा, इस प्रकार की चीजें दान में नहीं दी जाती है। दान में तो वही चीज दी जाती है जिससे स्वाध्याय बढ़े उनका, ध्यान बढ़े, तप बढ़े और संतोष की वृद्धि हो। मतलब उनका दुख मिटे, रोग नष्ट हो जाए, ऐसी वस्तु दान में दी जाती है। तो दान संबंधी पांच चीजें हैं: दाता, देय, पात्र, विधि, फल। दाता यानी कि देने वाला, देय यानी कि क्या दिया जा रहा है, पात्र यानी कि किसको दिया जा रहा है, विधि यानी कि किस प्रकार से दिया जा रहा है, और उस दान का फल क्या है। ये पांच चीजें समझ ली जाए तो दान का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। हाँ, रीटा आंटी जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ भैया, मुझे एक क्वेश्चन है कि हम यदि उनको, मुनिराज को या तो आरिका जी को कुछ भी हम देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायरी देना चाहते हैं जिसमें अपने वो नोट लिख सकते हैं, हम्म। पेंसिल वगैरह देना चाहते हैं, तो उनके गुरु को बताने के बाद हमें देना चाहिए कि वो अपने गुरु के पास ही लेंगे, कि हमारे श्रावक के पास से भी लेंगे वो? नहीं, इसमें क्या है, इसमें ऐसा सिस्टम है सिर्फ इतना सा कि मुनिराज को किसी को कुछ लिखना है तो अगर हाँ। उनको कुछ जब लिखने जितना, ऐसा नहीं इकट्ठा करके 5-10 पेन आदि वो सब लिखना है, उनको कदाचित जरूरत है, किसी श्रावक ने ऑफर करी, उनको आवश्यकता है, तो उनका जैसा सिस्टम बना रखा होगा उनने कि वो ले लेंगे या गुरु को बता के लेंगे, जो उनने सिस्टम रख रखा होगा, वो सिस्टम जिसका जो हो। लेकिन उनको आवश्यकता है तो ले ली, लिख के छोड़ दी, हो गया काम।
मतलब पर ऐसा नहीं। उनके गुरुजी को दिखाना पड़ता है लेने के पहले। ये नहीं पता मुझे, ये आइडिया नहीं, देखना अच्छा, पड़ेगा, मुझे नहीं पता। मुझे एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था मेरे साथ। एक पाठशाला पढ़ा रहा था यहाँ जेसीएनसी में। हम्म। उसने फिर दीक्षा ले ली। हम्म। तो और उसकी दीक्षा गिरनार जी में थी, तो हम हम्म। लोग यहाँ से गए थे। तो हमें उनको देना चाहिए था, वो ऑफर किया तो बोलते नहीं, मैं आपके पास से नहीं ले सकता, वो हमारे गुरुजी को दो, फिर उनको अच्छा लगे तो हमें देंगे वो। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैं पूछ रही थी। नहीं, ठीक है ना, हो सकता है ऐसा किसी ने मतलब ऐसी व्यवस्था रखी हो कि ये जीव वरना हाँ, लेने लग जाए, कोई दीक्षार्थी हो नई दीक्षा ली हो कि ये वरना सबसे ले लेगा, तो उस संघ में ऐसा हाँ, सिस्टम बना दिया हो कि गुरु से आज्ञा लेके ही हम लेंगे। फिर हाँ। तो ऐसा कर दिया हो, वरना ये चीजें इकट्ठे करने का इसको हो नहीं जाए सिस्टम, ऐसा सिस्टम बना दिया, तो उसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है दिक्कत। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, ओके। और मैं एक और एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरी भाभी जी है, सूरत में रहती है। वो हम्म। 5 प्रतिमाधारी है। तो हम्म। वो 7 साल से जहाँ भी आचार्य श्री का चातुर्मास हुआ था ना, तो तब वो जाती थी अपने घर से, सूरत से सब सारा सामान लेके जाती थी। वो चौका लगाती थी चातुर्मास के दरमियान। 6 ईयर उसके चौके में महाराज जी का प्रगान नहीं हुआ, हम्म। आचार्य श्री का प्रगान नहीं हुआ। 7वें साल में उनका प्रगान हुआ। एंड शी वॉज सो फुल ऑफ जॉय कि हम्म। जैसे छोटे बच्चे को कैंडी मिल गई तो कितना उनको आनंद आता है, इतना आनंद उसको आया। और आचार्य श्री को आहार भी अच्छी तरह नवधा भक्ति से उन्होंने दिया। फिर सूरत में आके उन्होंने 200 लोगों को, अपने समाज वाले लोगों को बुलाया और आचार्य श्री की भक्ति की। 2 महीने तक, 2 आवर्स तक, 2 आवर्स तक भक्ति की, और सबको चांदी के सिक्के दिए उन्होंने। इतनी उसको करती है तो रोने लगती है वो, आचार्य श्री को याद करके। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ये मेरी भाभी का एक्सपीरियंस है, वो बता रही थी। अच्छा है, बढ़िया। थैंक यू। अच्छा है, अच्छे एक्सपीरियंसेस बताए आपने, बढ़िया। नीलिमा जी, आप भी कुछ बोल रहे हैं? भैया, जो भी श्री मुनिराज लोगों से हम मिलते हैं, तो क्या एक, इनकी हमें अष्टद्रव्य से पूजा करना? क्या 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 बोल रहे हैं आप? अ, क्या? जैसे हम आचार्य श्री मुनिराज लोगों से जब मिलते हैं, तो इनकी अष्टद्रव्य से पूजा करना चाहिए, अष्टद्रव्य चढ़ाना चाहिए? ये बताइए। एक नमो, डाउट है। नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सव सावणम। पंच हम्म। परमेष्टि की पूजा करते हैं अपन। राइट, राइट। ओके। पंच परमेष्टि में अगर आपको लगता है आते हैं तो करना ही चाहिए, क्योंकि अपन ये तो पंच परमेष्टि की पूजा बोलते ही है, और जब सामने एक परमेष्टि दिख जाए तो डेफिनेटली करना ही चाहिए पूजा। ओके, ओके। वो ठीक है, योग्य है थैंक उसके, यू। मुनिराज जो हैं वो योग्य हैं उसके, पंच परमेष्टि में आते हैं वो, है ना। आगे और देखते हैं दातार के विशेष गुण और क्या है, ये भी अपन ने बोल दिए थे, इसको इसमें से पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोई और? हाँ, किसी और को पढ़ना है? पढ़िए, दातार के विशेष गुण पढ़िए। पढ़ना है, जिन्होंने नहीं पढ़ा पढ़ सकते हैं, कोई भी अनम्यूट करके। मैं पढ़ती हम्म। हूँ। दातार कैसा होना चाहिए? 7 गुणों का धारी होना चाहिए। धर्म में तत्पर, पात्रों के गुणों के सेवन में लीन होकर पात्रों को स्वीकार करना, प्रमाद रहित, ज्ञान सहित शांत परिणामी होकर पात्र की भक्ति में प्रवर्तना दातार का यह भक्ति गुण है। दान देने में अत्यंत आसक्त होकर पात्र की प्राप्ति को परम निधान के लाभ समान मानना, यह दातार की दृष्टि गुण है। साधुओं को अपने द्वारा दान हो जाना इस लोक में तथा परलोक में परम कल्याण है। इस प्रकार परिणामों में गाढ़ प्रीति होना वह दातार का श्रद्धा गुण है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भली प्रकार विचार करके योग्य भक्ष्य पदार्थ का दान देना दातार का विज्ञान गुण है।
दान देकर दान के प्रभाव से संसार संबंधी धन, राज्य, ऐश्वर्य, विद्या, मंत्र, यश, कीर्ति आदि फल नहीं चाहना, यह दातार का अलोलुप गुण है। जिसके पास धन थोड़ा भी हो और दान में अधिक उत्साही हो, जिसको दान को देखकर बड़े बड़े धनी पुरुष भी युक्त हो जाएं, वह दातार का सात्विक गुण है। कलुषता होने का बड़े से बड़ा भी कारण आ जाए तो भी किसी पर रोष नहीं करना, यह दातार का क्षमा गुण है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, इतना ही। ये 7 गुण अभी जो अपन ने बात करी थी ना, पहला भक्ति, कि बहुत भक्ति हो। भक्ति यानी कि क्या, कि शांत परिणाम होके पात्र की भक्ति में प्रवर्तन करना, उनको बहुत स्वीकार करना, उनको स्वीकार्यता जो मन में होती है ना, वो होती है भक्ति। दूसरा है तुष्टि, कि मतलब अगर कोई मिल गए पात्र, तो इतना लाभ जानना अपना कि ओ आज मुझे क्या मिल गया, गजब मिल गया आज मुझे, ये तुष्टि नाम का गुण है। तीसरा श्रद्धान, कि इस लोक और परलोक में परम कल्याण करने वाला है, ऐसा गाढ़ प्रीति होना, वो दातार का क्या है, श्रद्धा गुण है। विज्ञान, कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों को देख के यथा योग्य क्या चीज देना, कि क्या चीज दे रहे हैं, काय से बनी है, देना कि नहीं देना, ये खाने योग्य है कि नहीं है। एक क्षेत्र, किस जगह पे है, इस जगह से फिर इनको कहाँ जाना है, वो सब पूरा ज्ञान हो। कि विहार कर रहे हैं, जैसे ये भी रहता है, विहार चल रहा है, तो विहार में सॉलिड ना देके ज्यादा लिक्विड दिया जाए, गर्मी का टाइम हो तो क्या होगा, वो जूसेस रहेंगे, तो क्या है, एक तो चलने में भी स्फूर्ति रहेगी और ठंडक बनी रहेगी, एनर्जी बनी रहेगी। देने वाले को ये ज्ञान होना चाहिए कि क्या देना, कब कैसे देना, काल किस समय पे क्या देना, भाव, ये सब चीजें जो है, ये पूरा विज्ञान गुण। अलोलुप, कि देने के बाद कुछ वांछा नहीं होना, कि हमको कुछ मंत्र विद्या दे देंगे, कुछ विशेष कृपा दृष्टि कर देंगे, कि हमारी बहुत कीर्ति होगी कि अरे आज तो हमारे फोटो निकलेंगे कि आज इन्होंने दिया, या फिर कि हमने बड़े महाराज किसी को दे दिया तो लोग हमको कहेंगे वाह। ये मन में कुछ नहीं होना, बस ये तो मुनिराज हैं, निर्ग्रंथ तपोधन हैं, रत्नत्रय की मूर्ति हैं, उनके प्रति भक्ति है, उनको दिया है हमने। सात्विक, सात्विक क्या, कि धन कम हो, फिर भी जितना धन है उसी में बिल्कुल उत्साह पूर्वक दान देना। और क्षमा, कितना ही बड़ा कारण आ जाए कलुषता का, लेकिन किसी पे रोष नहीं करना, ये क्षमा नाम का गुण है। ऐसे गुणों वाला कौन होता है, दातार होता है। भक्ति, तुष्टि आदि सब है। ये भक्ति भी जो है ना, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं हो, उसे भक्ति जो हो रत्नत्रय गुण गुण के लिए है ना, तो रत्नत्रय गुण तो सभी मुनिराज में है कि नहीं है, तो सभी मुनिराजों के लिए हो। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया कि मान लीजिए 300-400 मुनिराज कहीं पे आए हुए हैं, सब जने खड़े लाइन लगा के आहार दान के लिए, सबको रहता है कि बड़े महाराज हमारे यहाँ आ जाए, और बड़े महाराज कभी अपने यहाँ नहीं आए और दूसरे महाराज आ गए, तो मन में प्रसन्नता नहीं रहती, ऐसा खेद होता है, अरे यार बड़े महाराज नहीं आए, ओहो, वहां पे अपन व्यक्ति से भेद कर रहे हैं, गलती है वो। अरे बड़े छोटे का भेद क्या, रत्नत्रय के गुण को देखो ना आप, कि आज हमको ऐसे उत्तम पात्र मिल गए। अभी भी अपन भेद में अटके हुए हैं कि बड़े आचार्य या उपाध्याय या कोई बड़े साधु का आहार हो गया, नामी कोई नामी साधु का आहार हो गया, अपन उसमें अटके हुए हैं। अपने को वो नहीं है भाव, क्यों हो, ऐसे निर्ग्रंथों को आहार देने का मौका मिला, भले ही उनके साथ 2 लोगों कोई भीड़ नहीं हो, तब भी उनको देने का मिल जाए मौका, ओ अपने आप को ऐसा महान मानना कि अरे इतना मौका मिला, वो है वास्तविक भक्ति। इस बात पे भी विचार करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं। पढ़िए, कोई और पढ़ लीजिए आगे। पढ़ना है किसी को।
रूपसी जी पढ़ना है आपको? हाँ भैया। मुनि, श्रावक तथा अवृत सम्यक दृष्टि, ये 3 प्रकार के पात्र हैं। उन्हें दान देने वाले उत्तम दातार में और भी अनेक गुण होना चाहिए। दातार को विनयवान होना चाहिए। विनय रहित का दिया दान निष्फल है। जिसके पास कुछ देने को नहीं हो तो विनय करना ही महादान है। सत्कार करना, प्रिय वचन बोलना, स्थान देना, गुणों का स्तवन करना, ये भी बड़ा दान है। धर्म में प्रीति हो, दान के अनुक्रम का ज्ञाता हो, दान के काल का ज्ञाता हो, जिन सूत्र का ज्ञाता हो, भोगों की इच्छा रहित हो, सब जीवों पर दयालु हो, राग द्वेष की मंदता हो, सार असार को जानने वाला हो, समदर्शी हो, इंद्रियों को जीतने वाला हो, परिचय आने पर कायरता रहित हो, अदेख सका भाव रहित हो, स्वमत परमत का ज्ञाता हो, प्रिय वचन रहित हो, सहित हो, व्रतियों के पवित्र गुणों से जिसका चित्त व्याप्त हो, लोक व्यवहार व परमार्थ दोनों को जानने वाला हो, सम्यक आदि गुण सहित हो, अहंकार आदि मत रहित हो, वह्य वृत्ति में उद्यमी हो, ऐसा उत्तम दातार प्रशंसा योग्य है। और बस इतना ही। हाँ, इसको देख लेते हैं। 3 प्रकार के पात्र कौन? मुनि, श्रावक, अवृत, सम्यक दृष्टि। ठीक है। तो और भी गुण क्या होना चाहिए इनको दान देने वाले के? कि विनयवान हो, विनय बहुत होना चाहिए। इतनी विनय हो कि बिना विनय के जितना दान दिया जाए सब निष्फल है। एक तरफ तो आहार दान दे रहा है, दूसरी तरफ बुराई कर रहा है। ओहो हो। एक तरफ आहार दान दे रहा है, दूसरी तरफ अरे मैं नहीं हूं तो कौन देगा इनको। ये इतनी अविनय के साथ हो तो दान देना निष्फल है। कुछ नहीं है ना देने को, कोई बात नहीं। आप विनय करिए, उनकी साक्षात विनय करिए मुनिराजों की। वही सबसे बड़ा दान है। वो आए तो प्रिय वचन बोलना, उनसे मुंह नहीं फेरना, उनको बैठने के लिए स्थान देना, उनके गुणों का स्तवन करना, जय जयकार करना उनका, ये भी बहुत बड़ा दान है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर जहाँ पे बहुत सारे मुनिराज हों तो इतने कंटिन्यूअस दिखते रहते हैं ना, कंटिन्यूअसली, तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है। तो निकलते भी है सामने से तो झुकता भी नहीं है जीव, या निकलते भी है तो चप्पल भी नहीं खोल के झुकना भी नहीं, दूर झुकना भी दूर हो जाता है कि अब तो कंटिन्यूअसली निकलते ही रहेंगे। नहीं, जितनी बार जितने मुनिराज निकले उनकी विनय हो अपने द्वारा। मतलब कौन पंच परमेष्टि, इतनी बार तो अपन यूं तो नमोकार मंत्र का जाप दे रहे हैं और नमो लोए सब साहुणम निकल रहे हैं, आज आईरियाणम उवज्जायणम निकल रहे हैं, और उन्हें हम नमस्कार नहीं करें? यह विनय नहीं है? प्रिय वचन बोलना, उनको स्थान देना, वो निकल रहे हैं तो उनको पहले स्थान दिया जाए। ये सब क्या है? ये भी दान है। और धर्म में देने वाला कैसा हो? धर्म में बहुत प्रीति हो, इसको धर्म का कार्य समझता हो, दान देने का क्रम का ज्ञाता हो कि दान देना है आहार दान, तो उसमें पहले क्या दिया जाए। वरना कई बार होता है, क्या होता है, आहार दान देने गए, ज्ञाता नहीं हो जो क्या करता है, सबसे पहले मिठाई दे देगा, फिर उसके साथ साथ क्या करेगा, उसके साथ ही कुछ फ्रूट्स दे देगा, उसी के साथ रोटी दे देगा। मतलब कुछ तो भी सीक्वेंस, उसको नेचुरली सोचा जाए कि जब अपन भी भोजन करते तो कैसे सीक्वेंस में करते हैं, कि थोड़ा सा भी कुछ अन्न लिया, पहले थोड़ा सा हल्का सा जल लिया, अन्न लिया, फिर अन्न लेने के बाद कुछ थोड़ा टेस्ट चेंज किया, सबका अलग अलग क्रम जैसा हो। दूसरा, देने का क्रम भी ऐसा हो कि किसके बाद क्या चलाया जाए, जिससे वो विपरीत वाला नहीं हो। पता चले यहाँ पे अंगूर दिए और उसके बाद दूध दे दिया, गड़बड़ हो गई पूरी। मतलब अनुक्रम का ज्ञाता हो, किस क्रम से देना चीजें, दान के काल का ज्ञाता हो, किस समय पे देना, जिन सूत्रों को जानता हो, कि शास्त्र को जानता होगा तो गलत चीजें नहीं देगा, भोगों की इच्छा नहीं हो, सब पे दयालु रहता हो, राग द्वेष नहीं हो, सब जीवों पे दया रखता हो। दया होगी तो जीव हिंसा से बचेगा। जो और भी लोग आहार दान देंगे तो उन पे चढ़ चढ़ के नहीं देगा,
धक्का मुक्की करके नहीं देगा, क्योंकि सामने दिख रहे हैं मुनिराज, उनको अंतराय नहीं आ जाए, शांति से देगा। और समदर्शी, इंद्रियों को जीतने वाला हो, कायर नहीं हो, और सबका ज्ञाता हो, और प्रिय वचन बोलता हो, व्रतियों के पवित्र गुणों से जिसका चित्त व्याप्त हो। व्रतियों को देख के ही चित्त इतना अच्छा हो जाता है उसका, ओहो, इतनी पवित्रता थी, इतना आनंद होता है। ऐसा जीव हो जिसको लोक व्यवहार का ज्ञान हो, परमार्थ का भी ज्ञान हो, कि लोक व्यवहार कैसे चलाया जाता है, और परमार्थ भी दोनों जानता हो, खुद गुणों से सहित हो, अहंकार नहीं हो ज्यादा, मद नहीं हो, और वैयावृत्ति करने में हमेशा उद्यमी रहता हो, ऐसा उत्तम दातार होता है, वही प्रशंसा के योग्य है। इतना सब जानकार हो तब जाके वो अच्छा दातार बनता है। ऐसे पूरे दातार के गुण कहे और आहार दान संबंधी पूरी बातें कही। इतनी आहार दान की सब बातें जानने के बाद अब आगे आएगा, अगली बार देखेंगे कि धन जो है, अब मोटिवेट कर रहे हैं दान के लिए। पहले बता दिया स्वरूप, अब मोटिवेशन, कि धन आदि मिला है, धन आदि मिलने का सार क्या है, वो सब बातों का पूरा वर्णन जो है अगली बार इसमें डिटेल में चलेगा, उसको अपन देखेंगे आराम से। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज जितना भी पढ़ा है, 1 मिनट बचा है, बताइए पॉइंट्स, किसको क्या क्या पॉइंट्स मिले हैं, अनम्यूट करके बोलते जाइए फटाफट, शॉर्ट में। मैं बताती हूँ। हम्म। अ, तो शुरुआत में आज हमने वैयावृत्ति में आहार दान के बारे में पढ़ा था। तो आहार दान जो श्रावक देते हैं, तो उनमें किस प्रकार के गुण होना चाहिए। तो पहले तो 7 गुण बताए गए थे। शरीर की शुद्धि रहे, आचरण की, मन की, और नवदा भक्ति शहित करें वो। अ, इस प्रकार मतलब 7 गुण थे श्रावक के। और जो दान रहता है, जो हम राजों को जो दान दे, नहीं, दान जो रहता है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो उत्तम पात्र आता है, मध्यम पात्र आता है, और जघन्य पात्र। इस प्रकार के पात्रों को दान देना चाहिए। फिर जो दातार, जो दान देने वाला होता है, उसमें किस प्रकार के गुण होना चाहिए, उसमें भी 7 गुण बोले हैं। जैसे कि उसे क्रोध ना हो, कपट ना हो, ईर्ष्या सहित रहित, और किसी भी प्रकार का विषाद नहीं होना चाहिए, विषाद होकर दान ना दे। और दान देते समय उस एक अपूर्व निधि वाला प्राप्ति हो, मतलब से दे वो। और अहंकार मत नहीं होना चाहिए। तो ये सब पढ़ा था। फिर उसके बाद नवदी का टॉपिक। बढ़िया, बढ़िया, अच्छा तो बताया। नवदा, हाँ बोलिए। हाँ, नवदा भक्ति में भी अभी 9 पॉइंट पढ़े थे। तो नवदा भक्ति का मतलब भी होता है 9 प्रकार की भक्ति किस तरह की जाती है श्रावक द्वारा उत्तम पात्र को। क्योंकि नवदा भक्ति का मतलब ही होता है कि जैसे गुण वाला व्यक्ति, उसी प्रकार की भक्ति। तो ये जो उत्तम पात्र की होती है, उसमें पहला संग्रह होता है। संग्रह के बाद होता है उच्च स्थान। तीसरा होता है पादोदक, जिसमें पैर धोना। फिर अर्चन, जिसमें गुणगान करना। 5वां प्रणाम। फिर शुद्धि है, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और भोजन शुद्धि। इस प्रकार से हमें नवदा भक्ति करना चाहिए। बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। और किसी को कुछ पॉइंट्स बोलना है? बढ़िया, नीलिमा जी आपने बहुत अच्छा बताया, समराइज। और किसी को कुछ इसके अलावा और कोई पॉइंट्स ख्याल आ रहे हैं, कुछ और पॉइंट्स पढ़ते वक्त? नहीं, और कोई भी नहीं बोलना चाह रहा है? मौसम देख के देना चाहिए, कैसा मौसम है उस हिसाब से आहार देना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अकॉर्डिंग आहार देना चाहिए, इतना जानकार हो। ठीक है, बढ़िया पॉइंट। और पॉइंट कोई, कोई और कुछ बताना चाह रहा है?
नहीं? ठीक है, ठीक है, कोई बोल रहा है कुछ? अदरवाइज अपन कंप्लीट करते हैं आज का। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौवार नमोकार मंत्र।